नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत, एफआईआईज की कैश और वायदा दोनों में बिकवाली। गिफ्ट निफ्टी में हल्की बढ़त, एशिया में मिला जुला कामकाज। वहीं अमेरिका में कल डाउ जोन्स में 400 पॉइंट का उछाल, लेकिन नैस्डैक में करीब 1% की गिरावट। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर जल्द हो सकती है डील। दोनों देशों के बीच अंतिम दौर में पहुंची बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ कर सकते हैं एक अलग तरीके की डील। भारत प्रतिस्पर्धा के मौके दे तो बहुत कम टैरिफ पर डील संभव। जून में अनुमान से कम घटी मारुति की बिक्री। कुल सेल्स 6.3% घटकर 1,68,000 यूनिट्स पे पहुंची है। हालांकि एक्सपोर्ट्स में दिखा 22% का उछाल। उधर हुंडई मोटर्स ने पिछले साल के मुकाबले 6% कम गाड़ियां बेची, लेकिन आंकड़े उम्मीद से बेहतर। जून में हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री 10% बढ़ी। घरेलू और एक्सपोर्ट में मजबूत ग्रोथ के चलते कंपनी ने 5.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेची। ओएमसी शेयरों पर आज रहेगी नजर। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, ओएमसीज को एलपीजी घाटे का जल्द मिल सकता है मुआवजा। वित्त मंत्रालय से पैसा जारी होने की जताई उम्मीद। सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एशियन पेंट्स के खिलाफ दिए जांच के आदेश। ग्रासिम इंडस्ट्रीज की शिकायत के बाद सीसीआई ने किया फैसला, एशियन पेंट्स पर प्रतिस्पर्धा के गलत तरीके अपनाने का आरोप। एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की आज होगी लिस्टिंग। 740 रुपए प्रति शेयर है इश्यू प्राइस। 16 टाइम्स भरकर बंद हुआ था यह आईपीओ। एक हेडलाइन थोड़ी सी खटक रही है। मारुति की बिक्री एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा कमजोर है। वो हेडलाइन में कुछ शायद अलग टेक्सचर से मेंशन्ड है। वो खैर अभी स्टॉक्स न्यूज पे आएंगे तो बताऊंगा। पर हाँ, थोड़ी सी शेड वीकर ही रही है मारुति सुजुकी की बिक्री। खैर, बुधवार की सुबह है भाई। इस ट्रेडिंग वीक क्या एनी विच वेज मिड पॉइंट ही है इस हफ्ते का। और अच्छी तेजी के बाद इस हफ्ते मामला कुछ ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो परसों और कल के परफॉर्मेंस को देखकर तो आप ये कह सकते हो कि शायद एक कंसोलिडेशन का, या कह लीजिए ज्यादा बेहतर वर्ड, एक टाइम वाइज करेक्शन के मोड में शायद भारतीय बाजार जाते हुए। अच्छा, कल का इंट्राडे सेशन प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। कल थी सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी और 90 पॉइंट के दायरे में कल पूरा सेशन समाया हुआ था। इस तरह का कंसोलिडेशन, और ये 90 पॉइंट का दायरा भी शुरुआती 1 घंटे का था। उसके बाद तो रेंज और सिकुड़ गई थी। बिल्कुल फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ठंडी एक्सपायरी कल देखने को मिली। फाइनली 25,500 की रेंज में, नहीं 25,550 हो गया। 25,550 की रेंज में जाके फाइनली सेशन की समाप्ति या फिर ट्रेड सेटल होता हुआ नजर आया। शायद जिस तरह के बड़े बड़े इवेंट सामने लाइंड अप हैं, उसके चलते इनडिसाइसिवनेस, वो कहते हैं ना, अनिश्चितता, या कह लीजिए दुविधा में है शायद इस समय बाजार। ये रीजन हो सकता है। खैर, चलता है, टाइम बिताएं, बस भाव न गवाएं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो टाइम वाइज कंसोलिडेशन ठीक है। हाँ, सवाल ऐसे में इस बाजार पे ये जरूर उठता है कि अब तक जो टेक्सचर था कि पोजिशनली खरीद के चलिए या फिर गिरावट में खरीदारी करने के मौके दीजिए, तो ये बाजार आपको रिवॉर्ड कर रहा है। क्या ये बाजार अभी भी वैसा है या नहीं, इस पे आगे बातचीत करता हूं। पहले वेडनेसडे के क्यूज रख देता हूं। इन ग्रीन, स्लाइटली इन ग्रीन, इस हफ्ते रोज सुबह ऐसे ही क्यों आता है। हम हल्के हरे निशान के साथ 30-40 पॉइंट ऊपर खुलने की कर रहे हैं तैयारी।
अगले आधे घंटे में और भी तैयारियां करनी है। ग्लोब की चर्चा के साथ साथ आज की रणनीति, खबरों वाले स्टॉक्स, ट्रेडिंग आइडियाज, कमोडिटी कॉल, सब होगा, सब रेडी हो रहे हैं, सब अपने साथ होंगे बातचीत करने के लिए। लेकिन सबसे पहले ग्लोब पर नजर। आपने गिफ्ट निफ्टी देखा, हल्के हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ। लाइए जरा एशियन पियर्स सुबह सुबह जिस तरह का मूड दिखा रहे हैं एक बार दिखा देता हूं। मिला जुला सा रुझान, निकई कल आउट परफॉर्म कर रहा था, निकई आज ठंडा पड़ा हुआ है। बाकी मिला जुला सा मामला आपको एशियन नजर आएगा, बल्कि थोड़ा सा दबाव की साइड ही बढ़ रहा है, ज्यादा टिल्ट तो। खैर, यूएस के क्यूज लेकर आता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए। कल अपन जब सेशन की समाप्ति कर रहे थे, अपन ने 1/4 से 1/3 फीसदी दबाव यूएस के फ्यूचर्स का डाइजेस्ट किया था। एक्चुअल सेशन में भाई साहब मिला जुला था, सही लिखा था प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में। डाउ देखेंगे तो ऐसा लगेगा मस्त सेशन था, 1% उछाल, दिन के हाईस पे जाके सेशन की समाप्ति। पलटिए स्क्रीन को, नैस्डैक लेकर आइए स्क्रीन पे, नैस्डैक वहीं 1%, ऑलमोस्ट 1% दबाव के साथ कामकाज कर रहा था। डाउ का अनफिनिश्ड बिजनेस बचा हुआ है अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे जाने का, तो शायद उस तरफ अग्रसर है। बाकी मार्केट थमा हुआ था। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैटिश है, तो तब और अब बड़ा मुश्किल हो गया। नैस्डैक देखोगे तो हैंडओवर फीका है, डाउ देखोगे तो ऐसा लगेगा हैंडओवर बढ़िया है। तो ऐसे में तो और भी ज्यादा जरूरत है हॉर्मास की समझने के लिए क्यूज हैं कैसे एक्चुअली। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग, क्या मूड, क्या क्या चल रहा है? वो कल बहुत सारे सेंट्रल बैंकर्स बोलने भी वाले थे, पता नहीं क्या क्या हुआ, सब हॉर्मास से जान लेते हैं। क्या हुआ, अपडेट्स कैसे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष, मिले जुले अपडेट्स है। और कल थोड़ी सी रीबैलेंसिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि डाउ कल चढ़ा इसलिए क्योंकि यूनाइटेड हेल्थ जो उसका सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट है वो उसने कल आउट परफॉर्म करा, जिस वजह से डाउ को थोड़ा सा बूस्ट मिला। जबकि टेक शेयरों में बिकवाली देखने मिली, थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली, जिस वजह से S&P 500 और नैस्डैक दोनों ने अंडर परफॉर्म करा। और उनके वहाँ एक विंडो ड्रेसिंग नाम की एक कॉन्सेप्ट होती है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को तिमाही के अंत में आउट परफॉर्मिंग शेयर्स खरीदने होते हैं। तो जिस वजह से टेक शेयरों में तिमाही के अंत में खरीदारी हुई थी, जिस वजह से S&P 500 और नैस्डैक ने आउट परफॉर्म करा था, वो विंडो कल खत्म हो गई और उस वजह से जो है थोड़ी सी मुनाफा वसूली उन चीज़ों में देखने मिली। तो S&P 500 और नैस्डैक ने अंडर परफॉर्म करा और डाउ जो है बढ़कर बंद हुआ, क्योंकि और ये थोड़ा सा यूफोरिक टाइप का सेंटिमेंट थोड़ा सा वहाँ बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स का एक इंडेक्स है उन कंपनीज का जिनका बैलेंस शीट सबसे कमज़ोर है, वो इंडेक्स 1.5% कल बढ़कर बंद हुआ है। और काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर इस कल जो जॉब्स डेटा आने वाला है, अगर वो 1 लाख के आंकड़े के ऊपर रहा तो ये रैली चलती रहेगी। गोल्डमैन सैक्स ने भी ये कहा कि इस महीने तो रैली चलती रहेगी, अगस्त में शायद थोड़ी सी मुनाफा वसूली चले। और सिटी ने ये चेतावनी दी है कि जिस तरह से फ्यूचर्स में बेटिंग हो रही है, जिस तरह से फ्यूचर्स में पोजीशन ली जा रही है, तो मुनाफा वसूली का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक पॉजिटिव कल यह आया कि जो जॉब ओपनिंग्स के आंकड़े थे वो अनुमान से बेहतर थे। 3,74,000 बढ़कर लगभग 7.25 मिलियन का आंकड़ा निकल कर आया, जो कि सभी अनुमानों से बेहतर था। तो वो एक पॉजिटिव संकेत था। लेकिन दूसरी तरफ जेरोम पावेल ने कल डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए ये कहा कि अगर आपने ये टैरिफ का खेल नहीं खेला होता तो हम ब्याज दरें काट चुके होते अब तक, आपके बताए हुए ब्रैकेट में ले आए होते। हाँ, और क्योंकि टैरिफ की वजह से जो अनिश्चितता चली, हम तो रेट कट वाली ट्रेजेक्टरी में ही थे, लेकिन इस वजह से जो अनिश्चितता पैदा हुई, जो महंगाई का खतरा बढ़ा है, जो कि आगे दिखेगा, जिसकी जेरोम पावेल ने खुद कही है, और उस वजह से हम लोगों ने टैरिफ ब्याज दरों में कटौती पे पॉज लगा दिया। और अब शायद जाकर के आगे जब जैसे डेटा आएगा वैसे हम मॉनेटरी पॉलिसी को जो है डिटरमिन करेंगे। और दूसरी तरफ इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी दोबारा ठन गई है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि अगर सरकार का समर्थन ना होता इलॉन मस्क के पास, तो उन्हें कब की अपनी दुकान बंद करके दक्षिण अफ्रीका वापस चले जाना पड़ता। और वो इस वजह से निराश है क्योंकि उनका जो EV मैंडेट है वो सेनेट के बिल में जो है वो निकाल दिया जाएगा, जिस वजह से वो थोड़े से हताश है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और सेनेट में ये बिल जो है कल पास हो गया, 50-50 वोट्स पड़े थे और फिर JD वांस ने टाई ब्रेकर वोट जो है बिल के पक्ष में डाला, तब जाकर के जो है बिल सेनेट में पारित हुआ। अब बिल दोबारा हाउस में जाएगा मंजूरी के लिए और फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास आखिरी हस्ताक्षर के लिए वो जा सकता है। लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि हाउस में भी बिल शायद रिजेक्ट हो जाए, ये एक रिमोट पॉसिबिलिटी है, मगर पॉसिबिलिटी है। अब इस बिल के अंतर्गत जो सेनेट में पास हुआ है, लगभग 12 मिलियन अमेरिकन जो है उनका इंश्योरेंस कवर जो है वो छिन सकता है। जो 7,500 की टैक्स क्रेडिट इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में मिलती थी वो 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगी।
और विंड और सोलार प्रोजेक्ट्स जिसमें चाइनीज कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते थे, जिस पे एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव हटा दिया गया है। तो वो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए ये खराब खबर है। तो ये सारी बातें इस बिल में है जो सेनेट में कल पास हुआ। डॉलर में कमजोरी जारी है, 97 के नीचे चला गया है डॉलर, तो वहां पर नजर रखिएगा, जिस वजह से गोल्ड की कीमतों को थोड़ा सा समर्थन मिला है। यूरो जो है मजबूत होता चला जा रहा है। इस साल 15% की मजबूती डॉलर के मुकाबले देखने मिली है। तो इन सब बातों पर ध्यान रखिएगा। आज एडीपी का आंकड़ा आना है, कल बड़ा डेटा हैवी डे है, तो वहां पर नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए हैंडओवर आप कह सकते हैं मिला जुला है। अब डील्स को लेकर के क्या अपडेट्स आते हैं, जैसे आपने भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने सारे बयान दिए हैं, इस वजह से जापान थोड़ा सा दबाव में है, पर ये एक बड़ा ट्रिगर होगा और कल का जॉब्स डेटा बड़ा ट्रिगर होगा। लीजिए भाई, ये हैं आपके लिए ग्लोब के क्यूज। न्यूट्रल से न्यूट्रल। किसी दिन यूएस के मार्केट्स बंद होंगे ना, तो अगले दिन कुछ ज्यादा बात करने को होगा नहीं, तो हरमास से बात करेंगे ट्रंप और मस्क की कहानी। है ना, कहाँ शुरू हुई थी, कहाँ आ गई। मस्क के बिना ट्रंप भी इस बार ट्रंप 2.0 होता नहीं, और अब देखिए कहाँ पे स्प्रिट पहुंच गया है। खैर, आइए अब जरा रणनीति बना ली जाए। समझ लिया ग्लोब का मूड, अब समझ लेते हैं अपन कैसे स्टैक्ड अप हैं और अपना फिर निफ्टी बैंक का अप्रोच कैसा रहेगा। स्टिंग प्ले आउट करिए भाई, और वीरू को रखिए स्क्रीन पे। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। क्या है गेम प्लान? हाँ, आप कह रहे थे टाइम बिताए भाव न गवाए, जाए तो कहाँ जाए, है ना। कुछ दुविधा 2 दिन से यही है ना? छोटे से दायरे में फंसा हुआ है ना। और इसमें भी है कि फेलियर टू क्रॉस कॉल राइटर्स जोन और एज ऑफ नाउ होल्डिंग पुट राइटर्स जोन। मैं 2 दिन से कह रहा हूँ आशीष कि मैं हायर प्राइस पे कंफर्टेबल नहीं था। वी आर टू फार फ्रॉम इंडिकेटर्स, और अभी तक जो कल बात कही थी कि हम कॉल राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट करेंगे तो स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रेंथ नहीं आई। आप RS1 से जाके कोलैप्स हो गए, आप मोर और लेस डीलों के आसपास क्लोज हुए। अच्छी बात सिर्फ एक थी, वो ये थी कि आपने 25,500 को होल्ड किया। अब आते हैं आज के स्टैट्स पे। देखिए, आज के स्टैट्स में FIs के स्टैट्स थोड़े से गंभीर हैं। आई मीन ऑल अराउंड, चाहे वो कैश की सेलिंग हो, 1970 करोड़ रुपए की नेट कैश आउटफ्लो था बाजार से, और 771 करोड़ रुपए की DI की बाइंग। FIs ने इंडेक्स ही बेचा, हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में नहीं बेचा था, 115 करोड़ रुपए का था। लॉन्ग शॉर्ट देखिए दोनों थे यहाँ पर। और एक बात और है आशीष, जो कि क्लोजर टू एक्सपायरी, आई मीन कल वीकली एक्सपायरी है, थोड़ी सी मेरे को परेशान कर रही है। वो ये है कि वो पुट लॉन्ग है 94,000 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट पुट कवर कर ली 22,000 कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स नॉट गुड। स्पेशली अगर आप एक लोअर एज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। और 1334 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। नेट शॉर्ट मोर और लेस उसी 38,000 जोन पे खड़ी हुई है, 38,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। निफ्टी पे आप नहीं रीगेन कर पाए कॉल राइटर्स के जोन को, आपने होल्ड किया 25,500 को। ये चीज़ें जो हैं वो क्लोजर टू एक्सपायरी 25,600, 700, 800, इन 3 कॉल राइटर्स को सुपर कन्विक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। 25,600 का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है 1.24 मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई। ये आपके जहन में आज भी होना चाहिए, 12 बजे भी होना चाहिए, क्लोजिंग में भी होना चाहिए और कल भी होना चाहिए। और 25,500 की पुट 1.1 CR का एक आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। ये स्कोप देती है कि ड्यूरिंग द डे आप ड्रिफ्ट हो सकते हैं 25,500 तक, 25,450 तक। उस केस में भी एक रिवर्सल पॉसिबल है, बट ज़्यादा दूर नहीं। मैं समझाता हूँ। लेके आइए जरा आप कॉल राइटर्स को 25,600 पे, 700 पे, 800 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स हैं। एक बात याद रखिए जो मैं हमेशा कहता हूँ, थर्ड कॉल राइटर इज 25,800 का, 25,600, 700, 800 का बड़ा कॉल राइटर है, और नीचे 25,500 पे पुट राइटर है। अब लेवल्स लिखे आइए स्क्रीन पर। वी आर टू फार फ्रॉम 10 and 20 डे में। वो आएगा कि नहीं आएगा, ये डिपेंड करेगा कि हाउ वी बिहेव एट बेस 1। स्क्रीन पे लिखा आइए। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, क्लोजर टू एक्सपायरी ये चांसेस है कि एक बार वो SL लेके बहुत से डिसिप्लिन ट्रेडर का 25,500 को तोड़ के फिर ऊपर का पुल बैक दे दे। सो मैं जब तक कि बेस 1 वायलेट नहीं हो रहा है, शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचूंगा एट लोअर जोन्स। याद रखिएगा, इसके अंतर्गत, इसके अंदर, इसके हल्का सा ऊपर ट्रेड का जोन अभी भी बाय का है, बट RS1 के आसपास अपने ट्रेड को अवश्य निपटा दें। वहां पे सुपर कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं बिटवीन 588 and 619। टू क्रॉस दिस जोन
एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको 619 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। इन दैट केस मैक्सिमम जो विजन है वो है 25,777 तक का। अब आते हैं जरा बेस फिर लेके आइए। इन एनी सर्कमस्टेंसेस मैं एक बात यहां पे कहना चाहूंगा, बेस 1 को स्क्रीन पे रखिएगा। 2 दिन से आपके डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है निफ्टी आईटी, बट कंसिडरिंग कल नेस्डैक की प्राइस परफॉर्मेंस, अगर हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बेस 1 की सेटल होते हैं देन पॉसिबली आप जाएंगे 10 को टेस्ट करने के लिए, और माइट बी 20 इन कमिंग डेज, जो कि प्लेस्ड है 25,150 पे। सो कीप दैट सर्कमस्टेंसेस इन योर माइंड। अ ट्रेजेक्ट्री बिलो बेस 1। निफ्टी बैंक आइए, कल एक बार फिर से क्लोजर टू बेस 1 खूबसूरत ट्रेड प्रोवाइड किया। 57, 110, 120 डिप लिया, डे हाई पे क्लोज हुआ, बट स्टिल विद इन दैट डिफाइंड रेंज ऑफ कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स। अभी भी 57,000 की स्ट्राइक पे सब्सटेंशियल ओआई खड़ा है, न्यूट्रल है 57,500 पे, और बड़े कॉल राइटर्स हैं 5800 पे, 58,000 पे। तो एक बेस लिखाइए स्क्रीन पे। देखिए निफ्टी बैंक में बहुत एलिमेंट्स हैं। एचडीएफसी बैंक सुपर स्ट्रॉन्ग, एसबीआई स्ट्रॉन्ग, पीएसयू बैंक स्ट्रॉन्ग, सिर्फ एक आईसीआईसीआई बैंक समस्या की कड़ी है यहाँ पर, विच इज ट्रेडिंग बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। टिल वी हैव बेस 1 बाय करेंगे, और इवन दैट 10 डेमा 56,824, यानी जब तक 57,000 की, जब तक 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी है, मेरा रुझान बाय का होगा। और उस ट्रेड जब हम पिक करेंगे उसको हम चेक करेंगे 57,500 और RS1 पे। नहीं कट रहा है, निपटा के बाहर आ जाइए, और एल्स ऊपर सस्टेन करने के लिए टुवर्ड्स 58,013 आपको 57,871 पार करना पड़ेगा। बेस 1 स्क्रीन पे फिर लेके आइए एक बार, एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं। अगर आप निफ्टी बैंक पे 10 डेमा वायलेट करते हैं आशीष, देन 56,610 और 544 पॉसिबल है। कमेंट्री में वो लिखा गया है आशीष। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के बड़े इंटरेस्टिंग बयान आते हुए, कुछ तो अपन ने अभी चर्चा भी करी है कि भारत के साथ एक अलग तरह की डील कर सकते हैं, मतलब कुछ अलग तरह से स्ट्रक्चर करने के लिए शायद निगोशिएशंस चल रहे हैं इस समय। कल लक्ष्मण भी बता रहे थे कि रात में बातचीत और आगे तूल पकड़ेगी। खैर, और ऊपर से जापान पे गुस्सा हो गए हैं, शायद 30-35% टैरिफ लगाऊंगा जापान पे, ऐसी बातें चल रही हैं। खैर वो सब अभी 8 बजे फिर से सब मैप कर लेंगे हॉर्मास के साथ सारे रीसेंट डेवलपमेंट्स को। लेकिन चलिए अब बारी है आज के चकाचक चार्ट्स की। डॉक्टर साहब स्टिंग प्ले आउट में, और ये देखिए वीरू, स्क्रीन्स पे आपके आएंगे विजुअल्स, दिखाइए यार, ये देखिए, ये है बैंड स्टैंड बांद्रा में लोगों का हुजूम, कहना चाहिए जन सैलाब। किसी ने कहा था बारिश में सिर्फ शॉर्ट्स पहन के नहाऊंगा, भीड़ लग गई लोगों की, पर मुंबई की बारिश तब से बरस के ही नहीं दिया पानी, सब इंतजार में खड़े हुए हैं। गाबा सर, यार अब तो लोग परेशान हैं, आप तो एक काम करो, बाल्टी लेके ही नहा लो बाहर। शॉर्ट्स पहन के नहाऊंगा और शर्ट उतार के नहाऊंगा, ये भी पक्का। हाँ, तो मैं स्पेसिफाई नहीं करना चाहता था, सिर्फ शॉर्ट्स, भीड़ लगी है लोगों की। खैर सब इंतजार कर रहे हैं बारिश, और तब से जब से बोला आपने ना, मुंबई में ढंग से बारिश ही नहीं होके दे रही। खैर गाबा सर, आज की चकाचक चार्ट्स। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को भी, गुड मॉर्निंग वीरू को भी और आपको भी। वीरू थैंक यू फॉर योर रबड़ी, आपके नाम पे मैंने रबड़ी खाया था, सच। ये रबड़ी कहाँ से आई? इसमें मैं क्यों नहीं था बीच में? पिछले हफ्ते खाई थी मैंने रबड़ी, मेरी वाइफ ने बोला क्यों खा रहे हैं, मतलब वीरू का जन्मदिन है, तो उस एक्सक्यूज से मैंने खा ली थी। हाँ, वो तो आपको थैंक यू बोलता हूँ, अभी पूछते तो आप बोलना हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। एनीवे, अब पता नहीं आप प्रशंसा कर रहे हैं या फिर जलील कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो भिजवाई नहीं थी। नहीं, आपके नाम पे गाबा सर ने मीठा खाना बंद कर दिया है, तो आपके नाम पे उस दिन रबड़ी खा ली और वाइफ को बताया कि वीरू का जन्मदिन था, इसीलिए सेलिब्रेट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, क्रेडिट गोज टू यू। यस। हाँ, गाबा सर ट्रेड्स। हाँ, दो स्टॉक है, एक तो है लुपिन। सर लुपिन क्यों पसंद है मुझे? बेसिकली इसका चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है, कल फार्मा में थोड़ी एक्टिविटी थी, इसमें जो गिरावट आई ना, इस गिरावट में थोड़ी कमी हुई और कल अपू मिला लुपिन में। अब ट्रेड करा 1961 के आसपास लुपिन, मेरे ख्याल से 2000 की तरफ जाएगा, राउंड फिगर है इसलिए स्टॉप होगा 1940 का। तो यस, लुपिन पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इसी क्षेत्र से, वो है पीपीएल फार्मा। इसमें भी एक ही बात है, जो आते आते गिर गिर के थक गया, डबल बॉटम बनाया और हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर ट्रेड कर रहा है 204 के आसपास। इसका स्टॉप लगाना चाहिए 203, ₹1 का, ज्यादा नहीं। अब मूव मिलेगा यहां पर तो 210 भी पॉसिबल है।
तो ये दो स्टॉक है, लुपिन और पीपीएल फार्मा। आज गावस सर के रडार पे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स। ल्यूपिन कल जाते जाते खबर आई थी, इसलिए तेजी तूल पकड़ रही थी, प्लस शाम को फिर यूएसएफडी का एक अप्रूवल भी आ गया है, तो उस पर भी रिएक्ट करना है। तो ल्यूपिन रखिए रडार पे 1940 के स्टॉप के साथ, और पीपीएल यानी कि पिरामल फार्मा लिमिटेड 203 का एसएल लगाइए। क्विकली आप कंचन के पास चला जाए आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। सब जो आपकी स्क्रीन पे स्टॉक है ये भी खबर में है। कंचन क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं मारुति सुजुकी के साथ। देखिए, अकॉर्डिंग टू सीएनबीसी आवाज पोल, जो टोटल सेल का अनुमान लगाया गया था वहां से नंबर्स थोड़े से यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड में आते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन डोमेस्टिक सेल यहाँ पे वापस से अनुमान से भी ज्यादा घटती हुई नजर आई है। टोटल सेल की बात करी जाए तो 1.68 लाख पे रजिस्टर की गई है, डोमेस्टिक सेल 1.30 लाख, और एक्सपोर्ट में यहाँ पे 37,842 यूनिट्स एक्सपोर्ट होती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा कंपनी ने अपने प्रोडक्शन का अपडेट भी दे दिया है। जून की बात करी जाए तो टोटल प्रोडक्शन करीब 4.5% तक हमें घटता हुआ नजर आया है। वहीं जो पैसेंजर व्हीकल का प्रोडक्शन है उसमें भी करीबन 5% की गिरावट देखी गई है जून के महीने में। hyundai मोटर्स के नंबर्स की बात करें तो ये जो अनुमान लगाया गया था वहां से नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में आते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी की जो टोटल सेल है 60,924 यूनिट पे रजिस्टर की गई है। डोमेस्टिक सेल की बात करी जाए तो 44,024 यूनिट, और एक्सपोर्ट में यहाँ पे अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, करीब 15% की, यानी कि 16,900 पे ये जो नंबर है इस टाइम पे रजिस्टर किया गया है। अगेन हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स भी यहाँ पे हमें जो अनुमान है वहां से पॉजिटिव साइड में ही आते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी की जो टोटल सेल है वहां पे भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है, 5.54 लाख यूनिट पे रजिस्टर की गई है। इसी तरीके से डोमेस्टिक सेल भी करीबन 5.25 लाख यूनिट में, एक्सपोर्ट में अच्छा खासा इजाफा है, करीबन 12,000 से ये बढ़ के 28,000 के आर पार पहुंच गया है। वहीं मोटरसाइकिल की सेल्स देखी जाए तो ये भी 5.5 लाख के आसपास ही रजिस्टर की गई है, और स्कूटर सेल्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें साल दर साल यहाँ पे देखने को मिली है। ये तो नंबर्स की बात हो गई। इसके अलावा ग्रासिम इंडस्ट्री और एशियन पेंट्स, आज दोनों ही स्टॉक आज आपको अपने नजरों में बनाए रखने हैं, बिकॉज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एशियन पेंट्स के खिलाफ जो ग्रासिम इंडस्ट्री ने शिकायत दर्ज की थी उसके ऊपर आदेश के जो इंस्ट्रक्शन है वो दे दिए हैं। उन्होंने बोला है कि गलत तरीके से उन्होंने एक तरीके से कंपटीशन को लिया है, जिसके बाद डायरेक्टर जनरल को 90 दिन के अंदर ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है उसको सौंपने के लिए बोला है। ओके, आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट जरा स्टिंग प्ले आउट करिएगा। अब ऑटो सेल्स नंबर्स आ रहे थे तो हीरो मोटोकॉर्प की चर्चा कर ली जाए। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प की रिपोर्ट्स जो हैं ऑटो सेल्स रिलेटेड नहीं है, वो लॉन्च जो हुआ है ना कल, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा VX2 उससे रिलेटेड है। सिटी, और ये एक जमाने पहले अपन ने बुल वर्सेस बियर करके फ्राइडे स्पेशल करा था, ब्रोकेजेस जहां बहुत डिवाइडेड है, तब से लेकर आज तक ब्रोकेजेस डिवाइडेड ही है हीरो मोटोकॉर्प को लेकर। दो रिपोर्ट लेकर आता हूं, पहले पॉजिटिव वाली, सिटी रखिएगा स्क्रीन पे। मेंटेन बाय 4,009, दोनों आ गई, 4,900 के टारगेट्स। 4,900 मतलब कल की क्लोज से 15%, 16% का अपसाइड। ये कह रहे हैं कि जो नया लॉन्च हुआ है एक डिफरेंशियल ऑफरिंग है, वॉल्यूम्स ड्राइव कर सकता है, और कंपटीशन से प्राइसिंग लोअर रखी है, इसीलिए पसंद आ रहा है। दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली आपकी स्क्रीन पे अंडरवेट मेंटेन करते हुए 3765 का टारगेट, 10-11% का डाउनसाइड। वहां 15% का अपसाइड था, यहां 11% का डाउनसाइड है। ये क्या इनको भी पसंद आया है? इंप्रेसिव और डिफरेंशियल लॉन्च है, इंटरेस्टिंग लॉन्च है, और पर ये कह रहे हैं कस्टमर रिस्पॉन्स की अर्बन मार्केट्स में कैसा रहेगा उसको ट्रैक करने की जरूरत होगी। रिपोर्ट पॉजिटिव टिल्ट है, लेकिन अंडरवेट की रेटिंग है। यह है हीरो मोटोकॉर्प पे इस समय का व्यू। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया सर होंगे आज की बढ़िया सी कॉल्स के लिए। अजय सर गुड मॉर्निंग, आता हूं, और साथ में आज का इवेंट्स कैलेंडर। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट रख देता हूं, पर ऐसा कुछ नहीं है जो अलग से मैं सिंगल आउट करूं। तो क्यूज रख दिए ये इक्विटीज के लिहाज से, लेकिन कमोडिटीज में कमाई कैसे होगी? केडिया सर गुड मॉर्निंग, आज के प्रेफर्ड कमोडिटी पिक्स आप। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, कल के सेशन से अगर हम देखें तो सोने में 2 दिन में तेजी जरूर आई है। जिस ढंग से इंटरेस्ट रेट को लेकर बताया जा रहा है कि सितंबर में ही रेट कट आएगा, उससे पहले के चांसेस कम है।
डॉलर इंडेक्स हालांकि कुछ सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है, तो मुझे लगता है कल तक की तेजी के बाद आज मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है, जिसके चलते 97,500 पे गोल्ड को बेच के चलिए, 97,880 का स्टॉप लॉस लगाइए, 96,600 तक के लेवल मिल सकते हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी $37 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही। हालांकि बेस मेटल को लेकर थोड़ा सपोर्ट जरूर मिला है, लेकिन यहाँ पे 1,07,000 पे बेचा जा सकता है, 1,07,800 के स्टॉप लॉस से। टारगेट रहेगा 1,05,800 का। तो सोने चांदी में कहीं ना कहीं 2 दिन की तेजी के बाद एक गिरावट देखने मिल सकती है। सोना और चांदी दोनों में बिकवाली करने का कॉल। अजय सर, आप हर हफ्ते जुड़ते हो, किसी थ्रेशोल्ड पे ऐसा लगे कि ये बढ़िया मौका आ गया है लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने का इन दोनों प्रेशियस मेटल्स को, तो प्लीज हाईलाइट करना। हालांकि ले पाए नहीं ले पाए वो अलग बात है, लेकिन सुनने में अच्छा लगेगा, तैयारी तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, चांदी मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक मौका देने वाला है 1 महीने के अंदर, जहां पे मुझे लगता है ईयर एंड तक 1,30 तक चलेगा। जिस ढंग से क्लीन एनर्जी में इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो ये ऊपर में $40 दिखा सकता है। तो जब वो थ्रेशोल्ड आ रहा होगा, आप शो में ना भी हो तो आप प्लीज फोन कर लेना अलग से, तो अगले दिन सुबह आपसे फोन कॉल में या जोड़ के आपसे बातचीत करेंगे, जब आपको लगे वो बिल्कुल सही जंग चला गया है एंटर करने का। तो इस समय के बढ़िया ट्रेड्स, सोना और चांदी दोनों में बिकवाली करने के मौके आज के सेशन में। लेवल स्क्रीन्स पर हैं, खुलने के बाद देखिए किस तरह का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है समीकरण, उसके बाद ट्रेड्स इनिशिएट करिएगा। आज का इवेंट्स कैलेंडर, वेडनेसडे का दिन है। वेडनेसडे आमतौर पर वो सैंडविच सेशन है भाई। कल एक वीकली थी, दूसरी वीकली कल खड़ी है निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो वैसे ही सेशन का इंपॉर्टेंस तो है ही है। आज एक बोर्ड मीट है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की, पर कुछ नहीं, पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। फंड रेजिंग है एनसीडी इशुएंस के जरिए, तो स्टॉक मूविंग नहीं, हटाइए इसको। वायदा के कर्व में वो आरबीएल बैंक घुसा था, वो ही कंटिन्यू कर रहा है, कोई फ्रेश एंट्री एग्जिट तो है ही नहीं, खैर एक ही तो था, आरबीएल बैंक कंटिन्यू करेगा। टाटा मोटर्स रडार पे वो जो कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको, हैरियर ईवी की प्राइसिंग अनवेल कर दी है, मेरे ख्याल से 21 लाख ऑनवर्ड्स थी। आज से उस हैरियर ईवी के बुकिंग की शुरुआत होगी, देखते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। आज एक इंपॉर्टेंट लिस्टिंग खड़ी है सामने, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। अपर थ्रेशोल्ड जो था प्राइस बैंड का 740, वो है इश्यू प्राइस। सक्सेसफुली 12,500 करोड़ रुपए जुटा लिए गए। मेरे ख्याल से इशू प्राइस पे 61-62 हजार करोड़ रुपए का मार्केट कैप कमांड कर रही होगी। अब देखते हैं किस तरह का प्रीमियम गार्नर करती है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ठीक था, बढ़िया था, 16-17 टाइम्स भरा था। क्यूआईबी का क्वोशंट जो था वो 55 गुना, एचएनआई 10 गुना, रिटेल 1.5 गुना था। बाकी वो एम्प्लॉयज और शोल्डर्स कोटा भी था, वो सब स्क्रीन पर आ जाएगा। यूरोजोन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आना, यूएस की शाम को क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज आनी है, उससे कुछ क्रूड मूव कर रहा होगा, तो कल सुबह फिर अपन कमोडिटी कॉल पे चर्चा कर ही रहे होंगे। पीएम मोदी आज से 5 नेशंस के, 5 देशों के दौरे पे निकल रहे हैं। असल में मेन ऑब्जेक्टिव है ब्राजील में होने वाली ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करना। तो ब्राजील तो जा ही रहे होंगे, और साथ में वो कई सारे की ग्लोबल साउथ वाले जो नेशंस हैं उन पे उनकी विजिट है। ब्राजील के अलावा घाना, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, नामीबिया, यहां पे भी जा रहे होंगे। 8 दिन का दौरा है। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट 2 आज से शुरू होगा दोपहर 3:30 बजे से। फिलहाल तो 1-0 है, आज अपन इक्वल कर लेंगे, आज नहीं मतलब इवेंचुअली जब ये सीरीज टेस्ट मैच खत्म होगा। इंडिया यूएस ट्रेड डील, कल ही लक्ष्मण कह भी रहे थे कि यूएस का कॉमर्स डिपार्टमेंट डील के शुरुआती मसौदे पर राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करेगा, तो वो अपडेट्स आने शुरू हो चुके हैं। तो बड़ी सटीक बात थी, अब उस पर नजर रखेंगे आगे किस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं, फ्लैट, एकदम फ्लैट, बस कहने के लिए इन ग्रीन शुरुआत करेंगे। मॉर्निंग कॉल में ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।